रुको साहब, ये गार्ड की वर्दी पहनो और मेरी जगह आधे घंटे तक चौकीदारी करो। मैं खाना खा कर आता हूँ, ठीक है? पहनो। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझसे ये सब बोला? अबे बेवकूफ, भूल गया क्या कौन हूं मैं? ऑनर हूं मैं, यहाँ का बॉस हूं तेरा, और तू मुझे गार्ड की नौकरी करने के लिए बोल रहा है? हाँ, बॉस हो तो क्या हुआ? हाँ, आधे घंटे तक मेरी जगह चौकीदारी नहीं कर सकते? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चुपचाप ये पहनो ना, ड्रामे क्यों कर रहे हो? हैं? ओए, क्या बकवास करे जा रहा है तू? मैं गार्ड की नौकरी करूंगा? अबे बेवकूफ, मेरे अंडर में इतने सारे लोग काम करते हैं और तू भी मेरे अंडर में ही काम करता है, और पिछले 5 साल से काम कर रहा है ना तू यहाँ पे, तो आज तेरी इतनी हिम्मत कैसे होगी? हाँ, और तू ये सब बोल क्यों रहा है? एक बात बता, पी रखी है क्या तूने? हाँ, ये सूंघने का ना नाटक मेरे सामने मत करो, समझे ना? और मैं पिया नहीं हूँ, और बदतमीजी का बात तो करो ही मत, नहीं तो बदतमीजी करने लगा ना तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। और कान खोल के सुन लो मेरी बात, जितना बोल रहा हूँ उतना ही करो। ये पहनो ना। हैं? ओए, आवाज नीचे करके बात कर। ये मेरी कंपनी है, मेरा ऑफिस है, और तू यहाँ पे खड़े होके मुझसे बदतमीजी में बात कर रहा है? पूरे स्टाफ में ना किसी की हिम्मत नहीं है मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की, तो तेरी आज इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई? बता मुझे, आखिर बात क्या है? मालिक साहब, हाथ जोड़े आपके आगे, भूख लगी है। हैं? जाने दो, चौकीदारी कर लो, नहीं तो कोई चोरी हो जाएगी, फिर मेरे को मत बोलना। करो ना चौकीदारी। ये जो तू बदतमीजी कर रहा है ना मेरे साथ, राजू, शायद तू भूल रहा है, यहाँ का बॉस हूं मैं। अभी क्या भी ना तुझे नौकरी से निकाल सकता हूँ, समझा? निकाल लो, निकाल दो मुझे, खा लो मेरी नौकरी, पर मुझे खाना खाने दो। हाथ जोड़ रहा हूँ फिर से दोबारा से। क्या मालिक आदमी एकदम सठिया गए हैं। अबे बेवकूफ, सठिया मैं नहीं, मुझे तो लग रहा है सठिया तू गया, और तू शायद ये भूल रहा है कि तेरा काम क्या है और मेरा काम क्या है। साहब मैं नहीं बोल रहा हूँ, भूल आप रहे हैं कि आपका काम क्या है और मेरा काम क्या है, समझे? अबे बेवकूफ, तू क्या बोले जा रहा है? अरे आखिर तेरा मतलब क्या है? मैं तुम्हें समझाती हूँ तुषार। क्या साक्षी, क्या कहना चाह रही हो तुम? और तुम्हें पता भी है, ये 2 कौड़ी का चौकीदार मुझे बोल रहा है कि मेरी जगह काम करो। बताओ, अब मैं यहाँ का ऑनर हूँ, इसकी जगह काम करूंगा क्या? इसकी इतनी हिम्मत होगी? बताओ। देखो, बिल्कुल सही किया उसने, उसको मैंने ही बोला था ये सब करने के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा साक्षी? तुमने बोला ये सब इसको करने के लिए? मतलब तुम्हें मैं समझाती हूँ। ये यहाँ पर किस चीज की नौकरी करता है? चौकीदार की ना। इतने सालों से तुम्हारी कंपनी में चौकीदार की नौकरी कर रहा है, और तुम इससे क्या करवाते हो? जब तुम्हारा मन करता है मुंह उठा के इसको कभी दिल्ली भेज देते हो, मुंबई भेज देते हो, हमेशा 3-3 4-4 दिन के लिए भेज देते हो। अरे यहाँ तक कि अपने पर्सनल काम करवाते हो, झाड़ू पोछा कराते हो। तुम्हारा कोई पर्सनल नौकर है ये? हाँ, झाड़ू पोछा लगाने की सैलरी देते हो तुम इसे? कभी तुमने ये सोचा है जिस चीज के लिए उसको रखा हुआ है उस काम को छोड़ के तुम उससे सारे काम करवाते हो? और इसने आज तक कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की, कभी कुछ नहीं कहा। हमें तो पता है ना कि ये घर जाता है तभी इसके बीवी बच्चे रोटी खाते हैं। हाँ, और तुम इसे 4-4 दिन बाहर भेजते हो। क्या बीतती होगी इसके घर वालों पे? इसकी बीवी गाँव छोड़ के यहाँ पर अकेले रहती है। तुमने कभी भी नहीं सोचा इसके बारे में? इतने सेल्फिश हो गए तुम, अपनी मर्जी के हिसाब से इसको कहीं भी भेजते रहे। अरे तुषार, कभी तो दूसरों के बारे में भी सोच लिया करो। और आज जब इसने बोला कि गार्ड की ड्रेस पहन के खड़े हो जाओ, तो क्यों बुरा लगा तुम्हें? तुम अपने काम भी तो इससे करवाते हो, तो आज उसका काम करके देख लो। यार साक्षी, तुम ये कैसी बात कर रही हो कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है? सैलरी देता हूँ मैं इसे। और एक बात बताओ, अगर ये मेरा काम नहीं करेगा तो और कौन करेगा? अरे ये छोटे लोग ऐसे ही होते हैं। अब पर्सनल काम करवा रहा हो तो इसमें गलती क्या है? सैलरी तो मिल रही है ना इसकी, इसको पता है किसका काम क्या है। अरे तुषार, अभी भी तुम्हारा घमंड खत्म नहीं हो रहा है। इंसानियत मत खत्म करो अपने अंदर से। अरे भगवान से डरो, किसी के साथ तुम कितना बुरा कर सकते हो? हाँ, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और जैसे तुम्हारा परिवार है ना, उसका भी परिवार है। जैसे तुम काम करते हो ना, वैसे वो भी काम करता है। साहब, कभी आपके सामने हमने पलट के जवाब नहीं दिया है, पर आज कुछ बोलना चाहते हैं। साहब, हमारा भी परिवार है। हम एक दिन यहाँ पर काम करने आते हैं ना तो हमारे परिवार वाले डरने लगते हैं कि आप कितने दिन बाद आइएगा। पूछते हैं साहब, हम उनको क्या बताएं? हमारी एक बच्ची है, बीमार पड़ी है, पर साहब 4 दिन से उससे मिला नहीं हो। आपके काम में मैं बिजी था साहब। बस इतना बोलना चाहता हूँ कि ये जो मेरा काम है ना, गार्ड की नौकरी, यही करने दीजिए। हाथ जोड़ रहा हूँ, परिवार से भी मिलना होता है साहब। हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे बाबूजी पर आपका एहसान बहुत है। पर साहब, हमें जीने दीजिए, जीने दीजिए साहब, विनती कर रहे हैं आपसे। देखा तुषार,
ये बेचारा अब भी तुमसे विनती कर रहा है, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। देखो, आगे से ऐसा कभी मत करना। और मैंने माना कि तुम इस कंपनी के ओनर हो, लेकिन अगर तुम माफी मांग लोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे। हाँ साक्षी, मैं समझ चुका हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो। और राजू देखो, आई एम रियली सॉरी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे ऊपर क्या बीतती होगी। सच में, अगर किसी का काम हो, कोई काम अलग से दे दे तो उसको कैसा लगता है ये मैं समझ सकता हूँ। और जो भी तुमने किया, मुझे समझाने के लिए किया, देखो आई एम रियली सॉरी। और साक्षी, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं साहब, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफ़ी है। और हमने भी आपसे वो बेम साहब के कहने पर बदतमीजी कर दी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं राजू, कोई बात नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। और थैंक यू सो मच साक्षी, तुमने मुझे ये चीज़ समझाई, वरना मैं तो राजू से पता नहीं कब से काम करवा रहा हूँ और ये बेचारा बोल भी नहीं रहा था कुछ। वंस अगेन आई एम सॉरी, ठीक है? आज के बाद कभी नहीं करूँगा ऐसा मैं। ऐसे ही मन लगा के काम करते रहना, आगे भी ईमानदारी से। और अभी तुम जाओ, खाना खा लो, मैं किसी और गार्ड को भेज देती हूँ यहाँ पर। जी।